अम्बेडकर जी की देन है। साथियों, आज भी 75 साल से ज्यादा देश को आजादी 75 साल हो गई, लेकिन फिर भी कोई दलित व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो आज भी गंगा जल से धोया जाता है। इससे लोगों को इस संविधान का, अगर वो संविधान नहीं देते तो हालत क्या होती, सबको समानता का अधिकार नहीं देते तो हालत क्या होती, ये आप खुद समझ सकते हैं। कितना होने के बावजूद, सबको समानता का अधिकार मिलने के बावजूद ये घटनाएं एक बार नहीं बार बार होती रहती है। भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने अपने जीवन में एक सोच रखी, और वो सोच ये थी कि इस देश में जो भी जन्म लेगा वो सब समान रूप से होगा, और उन्होंने ऐसा संविधान हमारे को दिया है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। पूरे देश में आज इस तरह से जो अम्बेडकर जयंती का मनाया जा रहा है, ये इसी वजह से मनाया जाता है कि जो आज की समय में जो देश में पार्टी राज कर रही है, वो संविधान को ही बदलना चाह रही थी, लेकिन ये जनता, इस देश की जनता समझती है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो हमारा हक अधिकार के लिए दिया है। इस हक अधिकार को हमें रखना है और सुरक्षित रखना है। इसलिए आज हम देख सकते हैं कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि संविधान को बचाना है, सुरक्षित रखना है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने अपनी मेहनत करके, और इस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो 400 पार करने की बात करके इतिहास को बदलने का काम कर रहे थे, उन लोगों को पता लग गया कि इस देश में संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, संविधान को यथास्थिति में रखना चाहते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो बरकरार रहना चाहिए। इस काम के लिए हमारे सभी देश की जनता एक चाहती हुई इस देश को बचाने का काम किए हैं। हम सब लोग बचाने का काम करे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे संगोष्ठी में पधारे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि आज नाइला में भी गहलोत साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई पूरा प्रोग्राम बना नहीं, लेकिन फिर भी आने की उनकी संभावना है। हम सब वहाँ चलेंगे, और वहाँ भी भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के इस अवसर पर गांधी दर्शन का जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है, अम्बेडकर जी की श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है, तमाम चीजें हैं। हमारे सीएलपी लीडर हैं जूली साहब, उनको आपने देखा होगा छुटनी, और आज भी वो व्यक्ति जो ये कृतज्ञ किया है उसने माफी नहीं मांग रही। माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा गलती आगे से नहीं होगी, लेकिन वो बरकरार अपने शब्दों पे पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद भी वो व्यक्ति अपनी जवान को आगे से आगे बढ़ा रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि इन लोगों की जो आरएसएस की जो सोच है, आज से नहीं, वो पहले से ही ऐसी सोच बनी हुई है। उस सोच को उनको, हम सब लोगों को मिलकर उस सोच को हटानी है, और अम्बेडकर जी का संविधान को जिंदा रखना है। हमारी सबकी